हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजा हब। दोस्तों आज हम लोग जो है साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ऊष्मा एवं ताप से रिलेटेड जो है ऊष्मा एवं ताप से जो है 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये पहला प्रश्न जो है देखिए, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापीय परीक्षण जो है किस ताप पर किया जाता है? ऑप्शन देखिए, -20 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस या -196 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, न्यूनताप मानों का अनुप्रयोग होता है। ऑप्शन देखिए, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रत्योत्थापन में। अगला ऑप्शन है शल्यक्रम चुंबकीय प्रत्योत्थापन में, अंतरिक्ष यात्रा शल्यक्रम एवं दूरमिति में, अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रत्योत्थापन एवं दूरमिति में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्रा शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रत्योत्थापन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था परिवर्तित होने को कहते हैं। ऑप्शन है क्वथन, आसवन, अर्धवापतन, बहुलीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अर्धवापतन। ठीक है, अर्धवापतन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ऊर्ध्वपाताज पदार्थ है। ऑप्शन देखिए, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, उपरोक्त सभी। क्या है? ऊर्ध्वपाताज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। कपूर भी है, नेफ्थलीन भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 5। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है। ठीक है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है? क्वथनांक, गलनांक, वाष्पन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा इसका गलनांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? ठीक है, गलनांक, द्रवनांक, क्वथनांक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वथनांक। ठीक है, 6 का, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा क्वथनांक। अगला प्रश्न को देखते हैं, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घट जाता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, मिश्र धातु के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, बराबर होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन, वाष्पन, क्वथन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाष्पन। ठीक है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन, वाष्पन, क्वथन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा गलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 11। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित हो रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा।
दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। ठीक है, घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। पानी कब उबलता है? जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। यहाँ जब इसका वाष्प दाब पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, या जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। ठीक है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है? 273.16 डिग्री सेल्सियस, 273.16 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273.16 केल्विन या 373.16 केल्विन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, तो इसका सही आंसर होगा 273.16 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए 15 नंबर। ठीक है, किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा? किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? देखते हैं क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घटेगा। ठीक है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप या त्रिक बिंदु? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है त्रिक बिंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ठीक है, 17 नंबर देखते हैं। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव के ताप पर, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, ठीक है, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर या वायु दाब पर। तो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में या माउंट एवरेस्ट पर? चावल को पकाने में अधिक समय कहाँ लगेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट पर। ऊंचाई पर जो है बहुत देर से पकेगा चावल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है द्रव के ताप पर, वायु ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द्रव के ताप पर भी, ठीक है, और वायु ताप पर भी, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न है। जल का क्वथनांक सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा ऊष्मा एवं ताप से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।